जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए पेपर 2 का सामान्य अध्ययन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो कि होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, इसे शुरू से अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। नेक्स्ट है 52 नंबर का, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। जी हाँ, निषेचन जब होता है तो किसका निर्माण होता है? तो निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। दोस्तों, जब नर और मादा जब एक होते हैं, जब मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया करते हैं। निषेचन की क्रिया के दौरान ही बच्चे का जन्म होता है और तो निषेचन क्रिया के दौरान युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज जो है फिर धीरे धीरे बच्चे का रूप लेता है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, एक गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण दोस्तों एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। तो ये अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है वो धसा होता है और उत्तल दर्पण, देखिए ये उत्तल दर्पण है और इसका जो परावर्तक सतह होता है ये उभरा हुआ रहता है। ये जो आगे का जो फेस है तो ये उभरा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण कहलाता है और जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो अवतल दर्पण का जो मध्य में जो बिंदु होता है, यहाँ पे जो मध्य में जो बिंदु होता है उसको ध्रुव कहा जाता है, यानी उसको पोल कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि गोलीय दर्पण के जो परावर्तक सतह होता है उसके मध्य में एक बिंदु होता है, उसे ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, कि पुष्प के मध्य में स्थित खाली स्थान मादा प्रजनन भाग होता है। तो पुष्प के मध्य में जो स्थित भाग होता है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा, जी हाँ, जो पुष्प में रहता है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी उसे अंडप कहा जाता है। नेक्स्ट है 55 नंबर का, कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे जीन कहा जाता है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? जी हाँ, मस्तिष्क जो है उसके कौन सा हिस्सा जो है हम लोग को सांस को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी जो है वो मज्जा, ये हम लोगों को सांस लेने में नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का। दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर का है, इसे ध्यान से देखें और अनुमान लगाइए आंसर सही कौन सा होगा। नेक्स्ट है 57 नंबर का, कि सबसे नमनीय या तन्यशील धातु कौन सा है? जी हाँ, सबसे तन्यशील धातु कौन सा है? यहाँ पीबी यानी कि लोहा दिया गया, पीबी यानी पीबी कहते हैं सीसा को, और सोना कहते हैं एयू, और एजी हो गया सिल्वर, और सी हो गया कार्बन। इसमें से सबसे जो तन्यशील धातु है वो ऑप्शन बी सोना है। जी हाँ, सोना सबसे ज्यादा तन्यशील धातु होता है, उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बायोगैस का घटक नहीं है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को कहा जाता है हंसाने वाला गैस। जी हाँ, कभी कोई पूछता है कि हंसाने वाली गैस कौन सा है, तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है 60 नंबर का। जी हाँ, 60 नंबर का प्रश्न, हमारे भोजन में मौजूद कॉफी, पालक, प्याज और चाय ज्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? यानी कि कॉफी, पालक, प्याज, चाय, ये सब हमें कौन सा पोषक तत्व प्रदान करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोराइड। जी हाँ, ये सब हमें फ्लोराइड प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है? जो दिया गया यहाँ पे जो पदार्थ है उसमें से किसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, सोना का जो है घनत्व सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के खाली स्थान स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के कैसा स्रोत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैर नवीकरणीय। जी हाँ, कभी कभी ऑप्शन में अनवीकरणीय भी लिखा जाता है, अनवीकरणीय। जी हाँ, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय कहा जाता है कि वैसे संसाधन जिसका हम पुनः उसका निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय कहा जाता है जिसका निर्माण हम पुनः नहीं कर सकते हैं, वो होता है अनवीकरणीय। नेक्स्ट है 63 नंबर का, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या होता है? जी हाँ, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जूल। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा जूल। नेक्स्ट है 64 नंबर का, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके खाली स्थान का सांख्यिक माप होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके खाली स्थान सांख्यिकी माप होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके जड़त्व का सांख्यिकी माप होता है। नेक्स्ट है 65 नंबर का, किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन खाली स्थान होगा। किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक। जी हाँ, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक वजन होता है किसी भी वस्तु का, क्योंकि पृथ्वी पर जितना वजन होता है उसका 1/6 होता है चंद्रमा पे। जी हाँ, अगर किसी वस्तु का वजन अगर पृथ्वी पे 6 किलो का है तो चंद्रमा पर उसका वजन 1 किलो का होगा। नेक्स्ट है 66 नंबर का, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिक अनुकूलन। नेक्स्ट है 67 नंबर का, जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जो जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित होता है उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जैव निम्नीकरणीय। नेक्स्ट है 68 नंबर का प्रश्न, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी यानी आयरन। ये बहुत कम विस्तार होता है जो दिया गया यहाँ पे जितने ऑप्शन है उनमें से। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? यानी बैक्टीरिया का खोज किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ल्यूवेनहॉक। यहाँ एवी ल्यूवेनहॉक बैक्टीरिया की खोज किए। जी हाँ, ये जो चैडविक है, ये चैडविक न्यूट्रॉन के खोज किए, न्यूट्रॉन के खोज चैडविक किए। और गोल्डस्टाइन जो है, ये गोल्डस्टाइन रॉबर्ट कोच और तो जेम्स चैडविक जो है वो खोज किए इसका चैडविक न्यूट्रॉन का, और
एवी ल्यूवेनहॉक जो है ये खोज किए बैक्टीरिया का। नेक्स्ट है 70 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्राणी है? जी हाँ, गर्म रक्त वाले प्राणी निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कबूतर। जी हाँ, कबूतर जो है गर्म रक्त के प्राणी हैं। नेक्स्ट है 71 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? जी हाँ, जो दिया गया है इसमें से कौन सा पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोरपोइसेस। पोरपोइसेस यह एक जलीय जीव है जो डॉल्फिन की तरह दिखता है और ये जो है पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पराध्वनि जो होता है, देखिए हम लोग जो जिस ध्वनि को हम लोग सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, जिसको श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। लेकिन 20 हर्ट्ज से कम को कहा जाता है अपश्रव्य, और 20 हर्ट्ज से जो 20 किलो हर्ट्ज से जो ज्यादा ध्वनि होता है उसे कहा जाता है प्राश्रव्य। तो प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है पोरपोइसेस, यह एक जलीय जीव है। नेक्स्ट है 72 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? कौन सा अभिक्रिया में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट है 73 नंबर का, कि ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ठोस में जो है ये ध्वनि अधिक गति से गमन करती है। नेक्स्ट है 74 नंबर का, 74 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? जी हाँ, लैटिन भाषा से निम्न में से किसका प्रतीक लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरन। जी हाँ, आयरन जो है इसका लैटिन भाषा से लिया गया है फेरस। फेरस को ही आयरन कहते हैं और इसका जो संकेत होता है वो होता है Fe। क्लोरीन का संकेत Cl, कार्बन का C, एल्युमिनियम का Al होता है। नेक्स्ट है 75 नंबर का, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। जी हाँ, जब भूमि को ये छूती है इसमें क्या होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा, क्योंकि यह जो है भूमि पे ऊंचाई से गिर रहा है तो वो गति से आ रहा है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है 76 नंबर का, खाली स्थान एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से क्या है जो एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्केरिस जो है एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एनेलिडा जो है एक प्रकार का वर्ग है जिस वर्ग में केचुआ, नेरिस और जोक आता है। एस्केरिस जो है ये एनेलिडा वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट है 77 नंबर में, बादलों का रंग सफेद के कारण दिखता है। किसके कारण जो है बादल जो है वो सफेद दिखता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ। नेक्स्ट है 78 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? कौन सा कथन गलत है? या कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन लिखता है कि अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, यह सही कथन है। लार में स्लाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। सी में है कि भोजन ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है। और डी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन बी। जी हाँ, ये गलत कथन है क्योंकि यह शर्करा में विघटित नहीं करता है। नेक्स्ट है 79 नंबर का, खाली स्थान पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा जो यहाँ पे कौन सा ये स्राव है जो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी ऑप्शन डी जो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है 80 नंबर का, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी
ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं ध्वन्यात्मकता। जी हाँ, ध्वनि उत्पन्न होता है उसे कहते हैं ध्वन्यात्मकता। जैसे किसी धातु को अगर हम टकराते हैं तो उससे आवाज निकलता है, उसी को ध्वनि कहते हैं और इस गुण को ध्वन्यात्मकता कहा जाता है। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरकिंजे। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है 82 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीका बुखार। जी हाँ, जीका बुखार जो है एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है 83 नंबर का, कि निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? क्या है जो खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आवारा जानवरों द्वारा काटना। तो ये प्रदूषण का कारण नहीं है। नेक्स्ट है कि अल्ट्रासोनिक, यह 84 नंबर का है, कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन दिया गया है 5 किलोहर्ट्ज से अधिक, 15 किलोहर्ट्ज से अधिक, 10 किलोहर्ट्ज से अधिक और 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। जी हाँ, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक को अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है 85 नंबर का, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी कहाँ अवस्थित होते हैं? जी हाँ, सभी कहाँ अवस्थित होते हैं? तो ये सभी जो है समान समतल में अवस्थित होते हैं। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 86 नंबर का, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? जी हाँ, कौन सा रोग है, कौन सा मानसिक रोग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, खंडित मानसिकता। ये खंडित मानसिकता जो है व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है 87 नंबर का, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? जी हाँ, इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र सिंह। जी हाँ, राजेंद्र सिंह जो है तरुण भारत संघ के संस्थापक है और इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है, मैग्सेसे पुरस्कार। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है 88 नंबर का, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? जल के विषय में निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है कि जल एक सार्वभौमिक विलायक है, बिल्कुल सही बात है। बी में कहता है कि इनमें से विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, यह भी सही बात है। नेक्स्ट है कि जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ये गलत बात है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है, सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है 89 नंबर का, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किस प्रमुख रसायनों के कारण होती है? जी हाँ, अम्ल वर्षा जो होती है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है। नेक्स्ट है 90 नंबर का, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तना में अपना घोंसला को बनाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बसंत गौरी। जी हाँ, बसंत गौरी जो पक्षी है वो पेड़ पौधे के तने में
घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है 91 नंबर का, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन एक अन्य नाम है। हरिकेन एक चक्रवात है, तो उसका एक और नाम है जिसे कहते हैं ऑप्शन बी यानी कि विली विली। जी हाँ, उसे विली विली के नाम से ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। नेक्स्ट है 92 नंबर का। दोस्तों इसमें टोटल 120 प्रश्नों का संग्रह है, तो इसे अंत तक देखें। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उपभोग वस्तुएं। जी हाँ, ऑप्शन सी होगा, उपभोग वस्तुएं। नेक्स्ट है 93 नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है। तो किस सूची में यह सूचीबद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संघ सूची में। नेक्स्ट है 94 नंबर का, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। जी हाँ, इसे कहा जाता है सार्क, SARC। जी हाँ, सार्क, SAARC। सार्क, और सार्क में जो है वो 8 सदस्य देश है, जिसमें 8 देश में भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान है। उसमें म्यांमार देश जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 95 नंबर का, कि चोल अभिलेखों में निम्नलिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खाली स्थान को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेलन वगाई को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है 96 नंबर का, बाणभट्ट लेखक थे। बाणभट्ट किसके लेखक थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी हाँ, 1, 2 और 3 का, यानी कि पार्वती परिणय, कादंबरी और हर्षचरित, ये तीनों के लेखक बाणभट्ट थे। नेक्स्ट है 97 नंबर का, कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? शाहजहां की कौन सी पुत्री जब शाहजहां कैद में थे तो उसकी सेवा किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, जहां आरा जो थी वो शाहजहां की बड़ी बेटी थी, और जब शाहजहां के पुत्र औरंगजेब शाहजहां को जब कैद किया था तो जहां आरा उसकी सेवा की थी। 99 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किसे जनांकीय संक्रमण का जनक कहा जाता है? जनांकीय संक्रमण का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रैंक नोटेनस्टीन। नेक्स्ट है 100 नंबर का, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। इसी कारण से परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। नेक्स्ट है 101 नंबर का, कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है झारखंड राज्य बनने से पूर्व? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 17%। नेक्स्ट है 102 नंबर का, कि मॉनसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आम्र वर्षा। नेक्स्ट है 103 नंबर का, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर। जी हाँ, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ये वहाँ पे दरगाह है। नेक्स्ट है 104 नंबर का कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हैदराबाद में। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश को। जी हाँ, आंध्र प्रदेश राज्य जो है ये भाषा के आधार पर ये राज्य बना था, जिसमें 56 दिनों तक भूख हड़ताल श्री रामुलु द्वारा किया गया था और ये 56 दिन के हड़ताल पर रहने के कारण 15 दिसंबर 1952 को इसका डेथ हो गया था। उसी के बाद जो है इसका भाषा के आधार पर ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट है 106 नंबर का कि निम्न में से कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है। जी हाँ, भू आवेशित देश कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश जो है भू आवेशित देश नहीं है, क्योंकि भू आवेशित देश उसे कहते हैं जो किसी भी दिशा से समुद्र से घिरा हुआ नहीं रहता है, यानी कि उसका तट रेखा जो है समुद्र में टच नहीं करता है, उसको कहा जाता है भू आवेशित देश। नेक्स्ट है 107 नंबर का निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है। स्कैंडिनेविया समूह में शामिल कौन सा देश नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है स्पेन जो है स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 108 नंबर का भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के नेटवर्क में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है 109 नंबर का भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जिस समय भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है 110 नंबर का कि सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था, या किसने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है 111 नंबर का कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट है 112 नंबर का कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ देखिए सूची 1 और सूची 2 आप लोग के सामने। इसमें से बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पद्धति को, ये त्रिस्तरीय पद्धति के साथ इसका मिलन होगा। अशोक मेहता समिति ये द्विस्तरीय पद्धति। जी हाँ, और उसके बाद है एल.एम. सिंधवी। तो एल.एम. सिंधवी का मिलन होगा ऑप्शन 4 यानी कि स्थानीय स्वशासन के साथ, और जी.वी. के राव ये हो जाएगा प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो देख लीजिए ए का 2 देखिए यहाँ एक ही से पकड़ा गया। ए का 2 यानी कि ऑप्शन सी में है। ए का 2, बी का 1 और सी का 4। देखिए सी का 4 और डी का 3, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होता है उसमें सही से ऑप्शन को चुनने के लिए जिस ऑप्शन को आप कंफर्म है उसको आप पहले मिलान कर लीजिए। जैसे इसमें देखिए बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पद्धति से संबंधित है। तो ए का 2 यहाँ देखिए ए में जो है ए में 2 यहाँ आ रहा है इसमें, तो इसलिए ये सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। यहाँ पहला ही ऑप्शन से ये छटा गया। नेक्स्ट है
113 नंबर का, ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन सी, गुप्त काल में। नेक्स्ट है कि भेन-सांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया? भेन-सांग जो चीनी यात्री थे, किसके राज्य का दौरा नहीं किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के राज्य का दौरा उन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट है 115 नंबर का, कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा में। नेक्स्ट है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मंत्री परिषद के सलाह पे। नेक्स्ट है 117 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? जी हाँ, अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री अरविंद घोष। जी हाँ, श्री अरविंद घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे। नेक्स्ट है 118 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 39 का ए। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? जी हाँ, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। 120 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र। जी हाँ, असंगठित क्षेत्र के कारण भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में काफ़ी समस्या होती है। तो दोस्तों, ये था सामान्य अध्ययन के 51 से लेकर के 120 प्रश्नों का संग्रह। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।